नाज़रीन, अहम खबर यह है कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है और उनको मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी गई है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी गई है। जिस्मानी रिमांड की मजीद सजा की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और अब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी अदालत से, जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और अब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अहम तरीन पेशरफ्त है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन, जब जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद किया गया, उसकी सदा को मुस्तरद किया गया, तो रिमार्क्स क्या दिए गए थे अदालत की जानिब से? जी देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूजशुदा फैसला सुनाया है और फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने महफूजशुदा फैसला सुनाया है और अदालत ने पुलिस, इलेक्शन कमीशन की जानिब से और प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो इस्तदा की गई थी जिस्मानी रिमांड की, वो मुस्तरद कर दी गई है और फवाद चौधरी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है और अदालत ने महफूजशुदा फैसला सुनाया है। अदालत ने फवाद चौधरी का जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है और इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ नफरत फैलाने और धमकी देने से मुतालिक केस की समाअत थी। आज तकरीबन 1 घंटा पहले जो है ये फैसला महफूज किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से और बताया ये गया था कि 11:15 बजे तक जो है ऑर्डर कॉपी जो है वो तैयार हो जाएगी और महफूजशुदा फैसला सुनाया जाएगा। इसमें अहम पेशरफ्त भी हुई है और बड़ा रिलीफ भी कह सकते हैं, क्योंकि मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया है और जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है और फवाद चौधरी को अब अडियाला जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कुछ देर बाद ही उनके ऑर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल में जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस उनको जो है वो लेकर जेल पहुंच जाएगी और वहां पर जेल हुकाम के हवाले किया जाएगा। और कभी इम्कान यही है कि आज या कल ही फवाद चौधरी की जो जमानत की दरखास्त है वो भी दायर कर दी जाएगी, क्योंकि सेशन कोर्ट में अमूमन यही होता है कि जिस दिन अगर जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया जाए तो या उसी शाम को या उससे अगले रोज ही जमानत की दरखास्त जो है वो दायर कर दी जाती है। क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, तो इसीलिए इम्कान यही जाहिर किया जा सकता है कि अब उनकी जल्द जमानत की जो इम्कानात हैं वो भी रोशन हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ था। अब उन्हें जुडिशल कर दिया गया है और जुडिशल रिमांड पर फवाद चौधरी को जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा हुसैन, ये जो जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, ये किस बात की बिना पर सदा की गई थी, मजीद जिस्मानी रिमांड की? जी देखिए, आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से कहा गया था कि कुछ तफ्तीश जो है वो बाकी है और कुछ लेबॉर्ट्री में जो है वो डायमेट्रिकली जो चीज़ें हैं वो जो है वो भेजी गई हैं लाहौर में, और वहाँ से जब तक रिपोर्ट आती उस वक्त तक जो है मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। और दूसरी जानिब जो उनकी वॉइस मैचिंग का सिलसिला था अब वो मंजूर कर लिया गया था और ये कहा गया था कि जो वॉइस थी फवाद चौधरी की, जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे लाहौर में और उन्होंने धमकी दी थी, अब वो वॉइस जो है वो मैच कर गई है, लेकिन कुछ चीज़ें मजीद जो है वो टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री में भेजी गई हैं पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में, लेकिन उसका टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आनी होती है। तब तक जो है वो मजीद जिस्मानी रिमांड को एक्सटेंड किया जाए, तोसी की जाए, तो उस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। ताहम जो डॉक्टर बाबर अवान थे, वकील, ठीक है हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड के साथ मुस्तरद कर दिया। इस वक्त फैसल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ILF इस्लामाबाद बार के जिस तरह के लोग हमारे आए हैं, जिस तरह मीडिया हमारे साथ खड़ा हुआ, मैं आपके बहुत मशकूर हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का कि जिस तरह से आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ यकजहती दिखाई। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। हम आपकी मदद चाहेंगे इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि जब तक सियासी कारकुन, वकला और मीडिया ये 3 ताकतें मिलेंगी तो पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, आइन की बालादस्ती होगी। और अभी इसके साथ साथ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में PTI की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो हुक्म आइन अदूली हो रही है, आइन का हुक्म जो है उसको नहीं माना जा रहा। हम डेट लेने के लिए भी जा रहे हैं और आज ये जो गवर्नर साहबान की तरफ से इलेक्शन एक
सोचा समझा मंसूबा, उसमें मशवराकार वफाकी काबीना और सेटअप के लोग भी हैं और कुछ ऐसे इदारे जो हमारे खिलाफ मुद्दई हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर ज़िमनी जनरल इलेक्शन हो 2 सूबों में, दोनों की हुकूमतें कायम हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी और मैं हमारी सारी फैमिली, मीडिया की, वकला की, हमारे अपने वोटर्स की, हल्के के लोगों की हम बहुत मशकूर हैं पूरे ख़ानदान की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं एक दरख्वास्त, परवेज साहब ने मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन किया, वो मैं उनसे परवेज साहब से का फ़ोन आया है, माजरत साहब ने किया है, तो उनका जो बात हो मेरे से भी हो गई है एंड उन्होंने कहा, तो मैं तहरीक इंसाफ के जो बाकी हमारे दोस्त हैं मैं उनसे कहूँगा कि चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़कपन का मुजाहरा किया है, हम सबसे पर्सनली फ़ोन भी किया है, तो उस पर दरगुजर बेहतर है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई कमेंट निकल जाता है। बताया है कि क्यों बात की नौबत आई? बस वो मैं बात करूंगी उनसे, वो इनसे बात करेंगे और उनका फ़ोन अभी मुझे मेरे से आ बात रहा है, तो मोनिस भाई का भी आ रहा है और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है मोनिस भाई तो, और मैं परवेज इलाही साहब से भी अभी बात करूंगी। और मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे एज अ वाइफ, औरत को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म अडियाला है या सब जेल है, वील सी दैट एंड फॉर योर कोऑपरेशन। एंड मैं वही चीफ जस्टिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको जुडिशल किया उन्होंने। अब देखते हैं 14 दिन का रिमांड तो मुस्तरद हुआ है, नहीं वो अभी बेल का प्रोसेस है, अब इनका पहला केस है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। बेल का अगला प्रोसेस क्या है जी, पोस्ट अरेस्ट बेल जो है चौधरी फवाद साहब की वो हम अभी मूव कर रहे हैं। Yes. हमारी कोशिश होगी कि सेम डे नोटिस करके बेल का प्रोसेस शुरू किया जाए और अब जमानत की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमारा इस्तेहकाक है। रिमांड ख़त्म जुडिशल होने के बाद अगला प्रोसेस वो होता है, तो हम जमानत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। मैं तमाम जो मेरे दोस्त कारकुन, मेरे संगी साथी, मेरे हल्के चो जी आवाम आई है, मैं अपना जेलम के सारे बंदियां दा मैं बहुत मशकूर हाँ। और अल्लाह ताला ने किसी ने पाँव जख्मी है, पता नहीं गाड़ी चढ़ी है कि क्या हुआ, पाँव देखें, जो जख्मी है। पुलिस की जुर्रत नहीं है, जो हमारी खातन को हाथ लगाएगी, जो हाथ लगाएगा उसको हम पूरी तरह से निपटेंगे, हमें आता है। मैं कल ही काफी हूँ इनके लिए, बेफिक्र रहो। बहुत मेहरबानी। फवाद चौधरी बल्ला। जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और अब PTI रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी अदालत से, जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और अब PTI रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अहम तरीन पेशरफ्त है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन, जब जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद किया गया, उसकी सज़ा को मुस्तरद किया गया, तो रिमार्क्स क्या दिए गए थे अदालत की जानिब से?